Hello everyone, welcome to AKMIS Academy. So we are up with this particular economic and political weekly analysis. See, many students started asking few doubts like, sir, the entire economic political weekly का किताब जो भी है ये पूरा पढ़ना जरूरी है? नहीं, उसमें जितने भी कंटेंट आपका यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए और आपका जो नॉलेज एलॉबरेट करने का चीज जो होता है और विच एवर वुड बी यूज्ड फॉर योर फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन जब आप आईएएस बन जाएंगे, ठीक है, वो वैसे आर्टिकल्स को चुन चुन के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जहां पे भी मैं जो भी आर्टिकल में पढ़ा रहा हूं वो आर्टिकल को उठा के आप फैक्ट्स एंड शीट्स देख सकते हैं, है ना। सो इन दिस पर्टिकुलर वीक 2 का मैगजीन जो है मार्च 9 2024 का, उसमें पहला आर्टिकल जो वेरी इंपॉर्टेंट है, द फ्लोर मैसेकर इन गाजा, which associates with the humanity crisis, genocide, and जो इजराइल पैलेस्तीन के ऊपर कर रही है। Already we have seen one of the articles which appeared in Economic and Political Weekly itself. So इसमें war crime जो इजराइल कर रही है and what is International Court of Justice doing, what is United Nations focusing upon it, ये सारे चीज हम बात करेंगे। वही आर्टिकल है, चुन चुन के वो प्रिसाइज्ड में डाल रखे हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे द फ्लोर मैसेकर इन गाजा स्ट्रिप, क्लियर, ये इजराइल आर्मी जो है, क्लियर, इजराइल आर्मी अटैक ऑन स्टार्विंग पीपल ऑन 29th फरवरी, ये इंसिडेंट हुआ 29th फरवरी 2024, विच रिप्रेजेंट्स द वॉर क्राइम एंड यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन। जनरली आप बहुत वर्ल्ड वॉर देखे होंगे, बहुत सारे वॉर्स देखे होंगे जहां पे मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं या बॉम्ब की इस्तेमाल करेगी, नहीं तो लाइक बायो वेपन्स का इस्तेमाल होगा, नहीं तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा। बट ये जो गाजा में अभी चल रहा है, क्लियर, सो हियर स्टारवेशन इज यूज्ड एज अ वेपन। क्लियर, देख के आंसू आ जाएगा भाई। लाइक वी जो मैं पूरा उसका हिस्ट्री पढ़ रहा था, अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो देख रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो गाजा में जो हो रहा है, क्लियर, सी हूएवर डज द मिस्टेक इट इज ए मिस्टेक। क्लियर, ऐसा नहीं कि इजराइल अगर हमारा दोस्त है, इंडिया का क्लोजेस्ट फ्रेंड है, अगर वो गलती कर बैठे, वी आर नॉट गोइंग टू से द थिंग विच इजराइल हैज डन इज राइट, yes, but on political counter note or on the basis of international relations or on the basis of the यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया का जो हिस्सा वहां पे बनने वाली है, वहां का इजराइल की सपोर्ट से हो सकता है इंडियन स्टेट माइट कीप साइलेंट और बी न्यूट्रल और बी नॉर्मल। बट ये जो हो रहा है ना, क्लियर, सो इजराइल विच वांट्स टू कैप्चर एंटायर द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, यहां पे जितने भी इश्यू हो रहा है ना, ये वॉर क्राइम का इंसिडेंट है which is against the rules of the war which generally happens where they are using starvation as a weapon। हद तक कि लाइक यहां तक गए थे कि लाइक they have prepared a meat can where in which वो meat can की resemblance की बॉम्ब बनाया गया था। when people who are in the phase of starvation and in the those particular people जब वो बॉक्स को खोलेंगे, that has exploded and many people have died in that regard। मतलब ये ह्यूमैनिटी क्राइसिस है। सो यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सब लोग बोल रहे हैं, बट इजराइल एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज सेंट एड फॉर द फूड ट्रक्स। उसमें भी क्लियर, ये जो मैसेकर हुआ उसी जो बैकड्रॉप है, वही बैकड्रॉप में ये एक्चुअली मैसेकर हुआ था। सो like actually incident 29th February 2024 जो हुआ था, which has happened at Haran al Rashid street of Gaza city, actually people who were in the position of that starvation, they came to collect bags of flour by these 8 trucks, and this particular people who have accumulated in and around those particular trucks, these Israel army have attacked that particular starving people, so which is completely against humanity, which is my opinion। so initially जब इजराइल से पूछा गया था like why this incident has happened, so obviously initial denial का ये policy है। इजराइल generally does everything and it does this particular claim of initial denial where Pakistan would also do the same if any terrorist attack would happen in and around the border regions or any terrorist attack happens in India। तो अगर पाकिस्तान से
प्रेस वाले पूछे दैट इज दिस द इनिशिएटेड वन फ्रॉम द पाकिस्तान स्टेट, तो इनिशियली डिनाइल करेंगे, बाद में बोलेंगे हाँ ये पाकिस्तान सिटीजन्स थे। मतलब वो इनिशियल डिनाइल जो भी है दैट इज नॉट गुड फॉर कंट्रीज ट्रांसपेरेंसी towards the relations which it would be maintaining with the adjoining countries. So Israel generally does this thing, initial denial. Earlier बहुत सारे incidents में ऐसे किए थे that initially it has denied the thing, later on it started accepting it. So initially Israel claimed that the deaths and injuries were due to the stampede. मतलब कई रास्ते बदलने की चीज है ये। अटैक किए इजराइल आर्मी, मरे लोग वहां पे इन एंड अराउंड ट्रक्स, बट इजराइल इनिशियली सेड दैट द डेथ्स एंड इंजुरीज जो भी वहां पे हुआ है दैट इज अलोंग द फ्लोर मैसेकर, मतलब ये फ्लोर कलेक्ट करने के लिए आए थे, खाने का चीज कलेक्ट करने के लिए आए थे। सो इजराइल बोला था कि लाइक ये स्टैम्पेड की वजह से हुआ, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग व्हिच एक्चुअली हैज हैपेंड। लेटर ऑन दे हैव जस्टिफाइड दैट the fire which they have created that was as necessitated by its forces being posed with a threat from the crowd. इनिशियली बोला था कि स्टैम्पेड की वजह से लोग मरे थे, बट बाद में इजराइल जस्टिफाई कर रहे थे कि लाइक वो लोगों जो भीड़ इकट्ठा हो रहा था वहां पे, पीपल हु आर कमिंग इन ए ग्रुप, दिस पर्टिकुलर क्राउड से जो थ्रेट आया था उसकी वजह से दिस पर्टिकुलर फायर हैज बीन क्रिएटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पीपल. सो विद इन दिस पर्टिकुलर 3 days of this floor massacre, the Israel armed forces targeted Gazans waiting for the floor trucks. So जो भी floor trucks के लिए Gazans wait कर रहे थे from World Food Program, जो भी aid कर रहे थे food का and medicinal facilities का and volunteers का. So within 3 days of the floor massacre, मतलब ये floor massacre जब भी हुआ उसका just 3 days में again there was an attack. So इसका कुछ justification इजराइल ने ऐसा कुछ दिया नहीं है. Clear why you have attacked and so here UPSC में क्वेश्चन आ सकता है, recently floor massacre is in news, which of the following would be the associated things regarding with the floor massacre. तो इजराइल पैलेस्तीन का जो वायलेंट इश्यू चल रहा है उसके हिसाब से ये फ्लोर मैसेकर है, तो आप कोशिश करिए कि ये दिमाग में लगाए, यूपीएससी में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली मार दो कि लाइक इजराइल एंड पैलेस्तीन का इश्यू का वायलेंट जो भी हो रहा है वहां पे, है ना. So Israel, as मैंने बोला, it is following the pattern of initial denial जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश and rest of the Middle East countries generally which would be following. So सीरिया में जो ISIS है, so initially Syrian state says that we don't support ISIS, but they themselves are providing the funding to this particular ISIS groups as such. So on March 6th, 29th मार्च के बाद में 1st, 2nd, 3rd मार्च को एक वायलेंट अटैक हुआ. ऑन 6th मार्च इटसेल्फ इजराइल टर्न्ड अवे 14 ट्रक एड कॉन्वे ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एट ए चेक पॉइंट इन द नॉर्थर्न गाजा. सो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जनरली इट गिव्स एड टू द फूड फॉर द वॉर विक्टिम्स हु आर प्रेजेंट ओवर देयर. तो वो ट्रक्स जितने भी आ रहे थे उसको वापस भेजा गया था 6th मार्च. मतलब देखो, इजराइल डजंट वांट डायरेक्ट बॉम्बिंग, एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज क्वेश्चनिंग इजराइल रिगार्डिंग विद द बॉम्बिंग व्हिच वाज हैपनिंग on Hamas or on the bombing which was happening regarding with the Palestinians who acted as a refugees who are present in that particular tip. They want to forcefully make these refugees to enter into the Sinai desert of Egypt. तो यहां पे मसला जो भी है डायरेक्टली वेपन्स नहीं यूज कर रहे, रादर दे आर यूजिंग द वर्ड कॉल्ड एज स्टारवेशन. दे आर यूजिंग दिस particular weapon called as starvation and they are focusing upon with. Clear? So Israel has notoriously targeting aid workers and also UN personnel also. मतलब ये भी चिंता की चीज है, लाइक जो भी वॉलंटरीली एड वर्कर्स काम करेंगे, जो फर्स्ट एड करने की वर्कर्स हैं, एंड यूएन पर्सनल अकॉर्डिंग टू द वॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, द पर्सनल हु जनरली वर्क्स एज अ वॉलंटियर्स, persons who work as a aid workers or who comes from UN personnel, they should not be targeted. But Israel is going against humanity, against the war rules and regulations. So Israel has to, मतलब हिंदी में एक कहावत है, जो चीज हम गलती करेंगे उसका जो अंतिम रिजल्ट होगा वो भुगतना ही पड़ेगा. मतलब यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट द थिंग विच यू आर डूइंग नाउ, दैट इज फॉर श्योर. मेरे जिंदगी में भी मैं पास्ट में गलती कर, मतलब इफ आई हैड डिड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट,
उसका कंसिक्वेंसेस मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, है ना। सो जो भी चीज हम करेंगे उसका कंसिक्वेंसेस तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो कंसिक्वेंसेस को इजराइल हैज टू टेक दोस कंसिक्वेंसेस, चाहे वो भले बोल्ड कम्युनिटी से हो, चाहे वो भले एडजर्निंग एस्पेक्ट से हो या उसका काउंटर प्लीटिंग हो। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, गाजा's entire population is in crisis and as entire food supply chain is affected। एक तो फूड ट्रक्स को अंदर आने नहीं दे रहे एंड गाजा में वी आर हैविंग फेमाइन सिचुएशन। क्लियर? एक्चुअली वी हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रॉट दैट लेड टू फेमाइन एंड ये फेमाइन की वजह से ऑलरेडी फूड नहीं मिल रहा वहां पे। एंड यहां पे इजराइल आर्मी एंड इजराइल फोकसिंग अपॉन sending back the trucks or attacking the people who are adjoining with the trucks or attacking the people who are coming closer to these particular trucks to collect the food. So entirely they are using this starvation as a weapon as such. If you could see, I have seen one video, I think so yesterday I have seen it। रोजा स्टार्ट हुआ है ना, रमजान की, रमादान की जो महीने जो which is meant to be the purest month for those people who generally follow Islam community. So they have to leave fasting once they do the namaz in the evenings, in the last namaz which they do। Post that वो लोग को fasting छोड़ के कुछ खाना बनता है। तो children who are in that particular region, they are forced to eat animal feed and are further compounded by news of at least 15 children have died due to malnutrition in that region। एंड मैं एक ग्रुप को देखा था, दे वर जस्ट हैविंग लेमन सूप एंड दे वर ईटिंग ग्रास। तो दैट वाज हाईली डिसहार्टनिंग फॉर मी। तो मैं वो पिक्चर देख के लाइक आई फेल्ट लाइक एंटायर ह्यूमैनिटी क्राइसिस हैव कम इनटू पिक्चर। सो आप भी एक बार देखो न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में, अगर आप देखेंगे this is the situation। starvation is what the weapon which they are using, nuclear weapons, bio weapons। इससे भी starvation, people dying out of hunger is one of the worst human crisis you will ever see as such। so Israel is using starvation as a weapon here, है ना। ऐसे चीजें जो भी की वर्ड्स है, क्रिटिकल वर्ड्स है, ऐसे में आने का चांसेस है। लाइक ऐसे में starvation as an weapon can be more impactful than bio weapon। मतलब ऐसा स्टेटमेंट देके they can give an essay also। so you have to be prepared with these kind of statements whenever we would be reading it in different senses। like weaponization went to that extent of cruelty that Israel army leaving bombs that look like canned meat। मतलब खाने की चीज की जैसा जो बॉम्ब को वहां पे छोड़ा था and which resulted into explosions and huge people have died in this particular regard। so the Israel campaign of mass starvation amounting to collective punishment of civilians। so this is affecting civilians as such। actually war rules में क्या होता है, civilians should not be affected, but ये Israel campaign of mass starvation जो हो रहा है, the refugees and civilians who are present in that particular region, they are being affected, so which is considered as a war crime। so follow upon these particular keywords like war crime, starvation as a weapon। हो सकता है starvation as a weapon is a war crime, उसके ऊपर ऐसे पूछने की चांसेस है ना। एंड फॉलो रिगार्डिंग विद द फ्लोर मसक्कर विच हैपेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आने का चांसेस है। तो और ज्यादा अपडेट्स जैसे ही हमें मिलेंगे रिगार्डिंग विद द इजराइल पैलेस्टीन इश्यूज, जहां पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में एवरी टाइम दे फोकस अपॉन दिस इजराइल पैलेस्टीन इश्यूज कंटिन्यूअसली। सो वी वुड बी ट्राइंग टू एड्रेस दोस पर्टिकुलर इश्यूज। ये यहाँ तक का न्यूज था। अगले आर्टिकल में अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिले मैं जरूर आपको बताऊंगा। एंड आप कुछ वैल्यूबल फीडबैक्स देना चाहते हो तो प्लीज डू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, गिव अस वैल्यूबल फीडबैक सो दैट वी कैन कम बेटर एंड बेटर फॉर यू। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो as much as you can so that education revolution happens। Please subscribe to Ekam IAS Academy channel and click on the bell icon so that you would be getting the continuous notifications। Thank you for watching this video. Have an awesome day। Jai Hind।